नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 16 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 17 सितंबर 2021 के लिए। आज हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक होते हैं। देखिए, जैसे ये यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है तो ये वाला पूर्णांक है, ये वाला दशमलव भाग है। तो जैसे 43.72 है तो ये दशमलव के इस साइड पूर्णांक और इस साइड दशमलव का भाग है। दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक और दशमलव के दाईं ओर दशमलव भाग कहलाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 45.876, तो 45 क्या है, पूर्णांक हिस्सा और ये दशमलव का हिस्सा है। सवाल दिया हुआ है, अब आ रहा है, बता रहा है जो कि दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाए, जैसे 423.271 है। तो दशमलव से शुरू करना है और पहले तो इस दशमलव के इस साइड वाले का अलग जोड़ा बनाना है, इस साइड वाले का अलग जोड़ा बनाना है। और कैसे बनाना है, यहां से शुरू करना है, दशमलव से शुरू करना है, एक जोड़ा और ये, और इधर एक दो का जोड़ा बनता है और ये एक है, और इसमें नहीं बन रहा है तो यहाँ पे जीरो लगा दे और यहाँ भी जीरो लगा दे तो हो गया, दो अंक बन गया। तो कह रहा है जो कि पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से को अलग अलग जोड़े बनाए। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से शुरू करें, यहाँ से हमने शुरू किया था। सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगाइए, बार डंडा को ही बार कहते। फिर साधारण अंकों की तरह ही हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ उसी का प्रयोग करके दशमलव संख्या ये है। इन नियमों का पालन करें तो सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा क्या है, 45 है। और तो 45 के अंकों के जोड़े बनाना शुरू किए 45 से, और फिर दशमलव के बाद वाला 3 अंक है। अब दशमलव का हिस्सा 0.876 है, तो दशमलव के बाद ये देखिए यहाँ से जोड़े बनाए और यह रह गया, तो एक जीरो अलग से लगा दे। नियम लगाने पर अंक ऐसा होगा 45.8760। ठीक है, अब आइए इसका वर्गमूल निकालने सीखे कैसे होता निकलता है। अब यहाँ पे पहला है आपके पास दिया हुआ है 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले 2.7225 अलग अलग लिख दिए, जोड़ा बनाए, दो तो इधर है, अब इधर और दो जोड़े बन गए। तो हम क्या करेंगे, पहले जो संख्या ले उसी से गुणा करना है। तो दो के लिए हम क्या लेंगे, एक लेना है तो एक से ही गुना करना है, दो लेना है तो दो से गुना करना है, तीन लेना है तो तीन से गुना करना है। तो एक एकम एक, यानी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो एक एकम एक, एक से किया तो ये आया, तो यहाँ भी लिख दिया। अब यहाँ पे इसके नीचे एक लिख दिए, ये दोनों जुड़ता है, यहाँ पे जो अंक आए जुड़ गया, दो हो गया। अब दो पे एक, यहाँ पे एक साथ दो अंक उतारना, दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, यहाँ पे आ गया। एक साथ दो अंक उतारते हैं इसमें, तो 7 और 2 आया। अब 172, दशमलव भूल जाइए, अब 172 आ गया। तो दो पे क्या रखा जाए और उसी से गुणा करना है। तो 6 रखा, 6 से गुणा किया तो आ गया 156। अब ये 6 26 में जुड़ जाएगा तो ये आ गया 32 हो जाता है। ठीक है, तो 32 पे और 6 से गुणा किया है तो 6 यहाँ भी रखेंगे। अब 32 पे क्या रखा जाए और उसी से गुणा किया जाए, जैसे इसको घटा करके आया, ये आया आंसर, उस पे 25 आया ऊपर से। तो क्या रखा जाए 32 पे, तो जो उसके आसपास आ जाए उसी से गुणा करने पे। तो 32 के को 5 से किए तो ये आ गया 1625, यानी 5 से हमने गुणा किया है। तो ये हमारा आ गया
1625। तो इसका मतलब इसका जो रूट था, वर्गमूल था, ये आ गया 1.652। ठीक है, दशमलव के बाद वाले अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। अब दूसरा दिया हुआ 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करें। बार बार जोड़े बनाए, जैसे 90 है, 0.9 है, तो हमें दशमलव के बाद 3 स्थान तक बना, तो 3 बार लगाए, एक बार कम पड़ रहा, 2 बार, 3 बार, यानी अब 5 जीरो लगाएंगे। अब इसको गुणा करें तो पहले स्थान पे ही देखिए, इसी के सामने करते हैं। ये हमारा था 0.9000000, दो दो चार। तो सबसे पहले हम दशमलव, ये हट गया, यहाँ पे दशमलव दे दिए 0। अब इधर से जोड़ा बनाएंगे, जो ले उसी से गुणा करना है। 90 के लिए क्या लेंगे, 88 64, 9 में 81, यानी 9 लेंगे, 9 को 9 से करेंगे गुना, तो कितना हो गया, 81। 81 हो गया। अब ये आया 9, और फिर एक साथ 2 अंक उतरता है, तो 900। अब ये जुड़ जाता है 18। 18 पे क्या रखा जाए, जो उसी से गुना किया जाए। 18 पंचे 90, 4 रखते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 735। और ये जो 4 यहाँ भी लिखेंगे, हमारा उत्तर यहीं पे। अब इसको घटाएंगे तो आया 164। अब ये डबल जीरो उतरेगा। अब किए 8 से, तो ये आएगा 15104। हमें उसके बाद घटाव की आगे नहीं करनी है। ये 188, 188 था, 8 से कर, अब इसको 8 से कर देंगे गुना, तो ये आया था। ठीक है, तो हमारा आ गया 0.948, इसका वर्गमूल। आइए अगला देखते हैं। इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थान तक। तो आइए पहला हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिखें 23.453। तो हमें दशमलव के 3 अंक तक लेना है। तो ये इधर तो दशमलव से पहले वाला हो गया, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 बार और 3 बार। अब इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या हम लेंगे, तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, आपको याद है, 4 को 4 से करते हैं गुना, तो 4 चौके 16 होता है। तो ये 4 लिए, 4 को 4 से किए, 16 आया। अब इसमें से घटाए तो आता है 7। दशमलव है, दशमलव यहाँ आ गया, ये जुड़ गया 8। अब 8 पे पहले, अब 7 पे ये एक साथ 2 अंक उतरेगा, तो 4 और 5 हो गया। 8 पे क्या रखा जाए, उसी से गुना करना है। 8 रखे, तो यहाँ भी लिखे 8। 8 से गुना किए तो आ गया आपका 704 आता है। अब इसमें से घटाएंगे तो आएगा 41, ये 4 है। अब ये 30 उतरेगा, 3 जीरो उतरेगा। अब ये हो गया 96। 96 पे क्या रखा जाए और उसी से गुना करना है। तो इस पे 96 पे 4 रख करके देखे, तो यानी 4 रख करके देखे, तो ये आता है 3 8 5 6। इसमें से घटाने पे आता है 2 7 4, फिर 2 अंक उतरेगा। अब ये हो जाएगा 9
6 और 8। अब इस पे क्या रखा जाए जो उसी से गुना करना है, तो ये देखिए लगभग 2 से गुना करते हैं तो आता है 19364, जिसको घटाने के बाद आता है 8036। हमें घटाव नहीं करना है, यानी जित लास्ट बार किससे दिए थे, गुना किए थे 2 से, तो यहाँ पे भी हमें 2 लिखना है, तो इसका वर्गमूल आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है 1.67, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 1.67, इधर तो ये जीरो, एक जोड़ा बन रहा है, हमें दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, 3 जोड़े चाहिए। एक को एक से किए तो एक एकम एक आया, यह जुड़ गया, दशमलव के लिए दशमलव लिख गया। अब एक साथ 6 और 7 उतरा, तो हम 2 से करें गुना, तो यह हो जाएगा आपका 44। इसको घटाएंगे तो 23 आ गया, 2 से किए थे गुना, तो आपके पास आ गया 24। अब इस पे किससे गुना करें जो उसी के आसपास आए, 9 से करते हैं गुना, 9 से, 9 से किए तो ये आएगा, पहले तो एक साथ 2 अंक उतरेगा, डबल जीरो होगा। अब 9 से किए गुना तो ये आएगा 22 41। इसको घटाने पे आता है 5 और 9, या और इसको करेंगे तो आएगा 258। फिर डबल जीरो आएगा, 2 से करें गुना, 2 से करेंगे गुना तो यहाँ भी लिखेंगे 2, 2 से करें गुना तो ये आएगा आपका 5164। जिसको घटाएंगे तो आएगा 736। तो हमें दशमलव के 3 अंक तक ही चाहिए, तो दशमलव के 3 अंक तक हमें मिल गया 1.293। इसका रूट यानी ऐसे लिख सकते हैं, रूट 1.67 इक्वल टू 1.292। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है ये 289.7, तो इसको भी ऐसे ही करें। 289.7, अब 3 जोड़े बनाने दशमलव के बाद, तो ये 1 2 और 3, यहाँ पे ये हुआ। अब किससे गुणा करेंगे जो इसी के आसपास है, तो एक एकम एक, ये आया। अब इसके साथ 8 9 आया, तो ये जुड़ गया। जो रखेंगे उसी से गुना करना है, तो 7 रखते हैं, तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, यानी 7 से करे गुना तो ये आ गया, ये कट गया। अब दशमलव लगाए, दशमलव लगाने के बाद ये वाला दशमलव है, यहाँ पे आ गया, 2 अंक उतारेंगे तो आ गया, ये कट गया था 70, और इसको जोड़ेंगे तो आ गया 54, सॉरी 27 7 34। तो 34 पे क्या रखेंगे जो कि 70 से के आसपास आ जाएंगे, एक भी रखेंगे तो 341 हो जाता, कम है तो नहीं लगने का भी जीरो आ जाता है, तो अब 2 अंक उतर जाएगा इसके साथ, और ये हो जाएगा 340। 340 पे क्या रखा जाए जो इसको गुना करने पे लगभग ये आएगा, तो हम 2 रखते हैं तो आएगा, इसको यदि हम 2 से करते हैं गुना तो आता है 6804। इसको करेंगे घटाएंगे तो आएगा 196। अब 2 जीरो और आ गया, ये 2 जोड़ने के बाद हो जाएगा 3404। अब देखिए एक भी रखते हैं तो ये हो जाएगा 34041, यानी
एक भी रखते हैं तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 34,041, यहाँ तो 19,000 ही है, तो ये कम है। तो एक से भी नहीं लगेगा, यानी जीरो से लगाएंगे तो दशमलव के बाद ये आया जीरो। ठीक है, अब तो इसका वर्गमूल ये आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 4, 5, 6, तो ऐसे ही बना लें 4, 5, 6.123। हम क्या करेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा इधर से। अब देखिए दशमलव के बाद 4 है जो जोड़ा है, तो कौन सी संख्या ले उसी से गुना करना है जो 4 से आस। तो 2 दूनी 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। अब 5 और 6 आया, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 41 आएगा, यानी इसको घटाने के बाद हमारे पास आता है, यदि हम घटाते हैं तो ये आता है 15, यानी 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया 42। ठीक है, अब दशमलव आ गया यहाँ पे, एक साथ 1 और 2 अंक उतरे आ गए। तो अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 6 1 2। इसको घटाएंगे तो हमने किससे लिया था, 3 से, यानी 3 आपका हो गया 4026। और इसको घटाएंगे तो ये हो जाता है 2 4 3। और इधर से देखिए 6 दशमलव के बाद 6 डिजिट बनाना था, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इस तरह से 3 जोड़े में रखना था, तो 30 हो गया। अब 426 पे क्या रखा जाए जो उसी संख्या से गुना करेंगे। अब 5 से गुना करेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 21,325। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 300 500, यानी 3005 आएगा और डबल जीरो उतरेगा। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 4 2 7 0। तो किससे गुना करें जो उसी के आसपास आ जाए, तो हम यहाँ पे 7 लगाएंगे, तो 7 से गुना करे थे तो 298.949 आया था। तो हमने देखा जो इसको लगाए, ये आ गया आपका इसका वर्गमूल 21.357। ठीक है बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।